हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन। इस टॉपिक में हम आपको एसएससी के सभी आए हुए क्वेश्चनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले 10 सेकंड का समय दिया करूंगा, जिससे आप खुद को एनालाइज करें, आप खुद पहचानें कि आप इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, तो आप ऐसे कोशिश करें। 10 सेकंड का समय देता हूं। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। चार संख्याएं दे रखी हैं जिनका अनुपात दे रखा है 1:2:3:4 और इन चारों संख्या को टोटल दे रखा है 16। तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना है, किसके बराबर है? हम रेशियो में देख रहे हैं, टोटल कितना दे रखा है रेशियो में? 4 3 7 2 9 1 10। चारों संख्याओं का रेशियो में टोटल कितना दे रखा है? 10 यूनिट दे रखा है और रियलिटी में यही दे रखा है 16। उसी तरीके से पहली और चौथी संख्या का टोटल कितना दे रखा है रेशियो में? 4 और 1 5, 5 यूनिट दे रखा है। तो रियलिटी में इसका सम कितना है? जो नंबर है उसे एच डी लिखेंगे, जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 5 से ये 10 कटेगा 2 बार और 2 से ये 16 कट जाएगा 8 बार। फाइनली हमें आंसर देखने को मिलेगा 8 देखने को मिलेगा। ऑप्शन होगा सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप कोशिश करें। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। यदि x इक्वल टू 1/3y है और y इक्वल टू 1/2z है, तब x अनुपात y अनुपात z बराबर है। हमें दो रेशियो दे रखे हैं। x इक्वल टू 1/3y को हम लिख सकते हैं x रेशियो y इक्वल टू 1/3। उसी तरीके से y इक्वल टू 1/2z को लिख सकते हैं y रेशियो z इक्वल टू 1/2। और इन दोनों रेशियो को मर्ज करके हमें एक सिंगल रेशियो बनाना, x रेशियो y रेशियो z क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चनों को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। फर्स्ट लॉजिक उल्टा n लगाकर, उल्टा n जो लॉजिक है उसे अप्लाई करके। लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन है कुछ, कब अप्लाई कर पाते हैं उल्टे n को, कब अप्लाई नहीं कर पाते हैं। रेशियो हमारा फर्स्ट है x रेशियो y इक्वल टू 1:3। अब फर्स्ट रेशियो जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से सेकंड रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आपको दिखे, जब ही जाकर आप उल्टा n अप्लाई करें, उल्टे n के लॉजिक को आप अप्लाई करें, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे भी तो आंसर आपको गलत देखने को मिलेगा। ऐसा केस इसमें है कि जहां पर फर्स्ट रेशियो एंड हुआ है, खत्म हुआ है, वहीं से सेकंड रेशियो स्टार्ट हो रहा है। बाई रेशियो जेड है, बाई से स्टार्ट हो रहा है 1:2। इनको फिर हम क्या करेंगे, इसमें उल्टा एन अप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। फिर हमारे पास डायरेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा एक्स रेशियो बाई रेशियो जेड इजिकल टू, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ पहले इस तरीके से, 1 इंटू 1 होगा। फिर कुछ इस तरीके से करेंगे तो 1 इंटू 3 होगा। और फिर कुछ इस तरीके से करेंगे 3 दूनी 6 होगा। हमें आंसर देखने को मिलेगा 1:3:6 ऑप्शन देखने को मिलेगा थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कोशिश करें आप। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। दो संख्या है जिनका अनुपात दे रखा है 3:8, इनका अंतर दे रखा है 115। अब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? दो संख्याएं दे रखी हैं जिनका रेशियो दे रखा है हमें 3:8।
इन दोनों संख्याओं के रेशियो में अंतर कितना है, 5 यूनिट का है, और रियलिटी में हमें कितना दे रखा है, 115 का। तो 5 यूनिट बराबर 115 है। अब रेशियो में जो वैल्यू छोटी होगी, रेशियो में जो वैल्यू छोटी होगी वही संख्या छोटी होगी। तो रेशियो में वैल्यू कौन सी छोटी है, 3 यूनिट छोटा है। 3 यूनिट बराबर फिर कितना, इससे हमें छोटी संख्या देखने को मिलेगी। जो नंबर उसे एज इट इज लिखेंगे, जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। 5 से 115 कटेगा 23 बार, 23 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 69 देखने को मिलेगा। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिश करें आप। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। संख्या है 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी जो संख्या मिलेगी हमें वो समानुपाती हो जाएंगे। परिणामी जो संख्या मिलेंगी वो समानुपाती हो जाएंगे। 6, 7, 15, 17 में से क्या जोड़ा जाए कि परिणामी जो संख्याएं मिले वो समानुपाती प्रोपोर्शनल मिले। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो किन्हीं भी दो चीजों या किन्हीं भी 3 चीजों या किन्हीं भी 4 चीजों या किन्हीं भी कितनी भी चीजों उनके बीच में कंपैरिजन करना, तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। ये तो रहा आपका रेशियो, ये तो रहा आपका अनुपात। फिर प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है तुम्हारा 2 रेशियो हैं। एक तो रेशियो मैंने ये दे दिया A/B, और एक रेशियो दे दिया मैंने आपको C/D। तो इनके जो लीस्ट रेशियो, ये दोनों रेशियो हैं, इनके जो लीस्ट रेशियो मिले, ये दोनों रेशियो मिले, फाइनली ये कह सकते हैं दोनों ये रेशियो मिले आपस में ये इक्वल हो, बराबर हो, जब जाके प्रोपोर्शन की कंडीशन बन सकती है। इससे फर्दर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए का डी के साथ मल्टीप्लाई करके, बी का सी के साथ मल्टीप्लाई करके, इन दोनों के रिजल्ट जो हों वो बराबर मिले। ये भी प्रोपोर्शन कंडीशन है, ये भी प्रोपोर्शन कंडीशन है। लीस्ट रेशियो बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो संख्या है, परिणामी जो संख्या है वो समानुपाती होंगी। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बताता हूं, 2 तरीके से बताता हूं। एक तो फर्स्ट डिटेल से बताता हूं, उसके बाद में आपको शॉर्ट किस तरीके से कर पाएंगे उस तरीके को बताऊंगा। एकदम बेसिक तरीका फर्स्ट, 6 और 7 थी, 15 और 17 है, कुछ इस तरीके से ये नंबर है। अब इस टाइम पे ये प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा क्या जोड़ा जाए कि बाद में ये जो रिजल्टेंट हमारे पास नंबर आए वो प्रोपोर्शन में हो जाए। अब ऐसा हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि 6 जोड़े, 5 जोड़े, 4 जोड़े, 3 जोड़े, चारों नंबर को आपको चेक करना होगा। लेट में मान लेता हूं कि x जोड़ा गया इसमें, तो x इसमें जोड़ा गया, एक ही कॉमन नंबर जोड़ा गया है, तो x इसमें जोड़ा गया, x इसमें जोड़ा गया, ठीक है। फिर फर्दर हम क्या करेंगे कि इन दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये प्रोपोर्शन में कंडीशन बन गई होगी, लेकिन x की वैल्यू ऐसी है जिसे हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, x की वैल्यू में निकालनी है अब। अच्छा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने अभी बताया था A/B=C/D है, तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो प्रोपोर्शन में होती है कंडीशन। बिल्कुल ऐसा ही किया यहां पर हमने 6 + x ब्रैकेट में 17 + x = उसी तरीके से 7 + x उसी तरीके से 15 + x। बिल्कुल ये प्रोपोर्शन की कंडीशन होती है, प्रोपोर्शन की कंडीशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर फर्दर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट का। 17 छक्के 102 प्लस, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 6x, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 17x, और फिर x का x के साथ मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से x² देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी हमें। उसी तरीके से हम राइट हैंड साइड में करेंगे, 7 का 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छक्के 90, 15 7 105, फिर इस 7 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 7x,
फिर इस x का मल्टीप्लाई 15 के साथ तो 15x, और ये फाइनली x का x के साथ x स्क्वायर। ये डिटेल का लॉजिक है, आपको इस तरीके से करना नहीं, लेकिन आपको ये कंडीशन तो समझ में आनी चाहिए किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है, किस सारा फिनोमेना होता है। फिर क्या करेंगे, दोनों ये पार्ट इक्वल हैं तो जो कैंसिल आउट नंबर किए जा सकते हैं उन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। इनको हम जोड़ लेंगे, 17 और 6 23 देखने को मिलेगा, 102 प्लस फिर 23x, उसी तरीके से 105 और 15 7 22x। इस 22x को मैं ले जाऊंगा इस लेफ्ट हैंड साइड में और इस 102 को ले जाऊंगा मैं राइट हैंड साइड में। तो 23x में से 22x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और इस 105 में से मैं 102 घटाऊंगा तो कितना देखने को मिलेगा। इसी नंबर की बात हो रही थी, ऐसा क्या नंबर जोड़ा जाए, x मैंने जो माना था वो नंबर आ चुका है हमारे पास। वो नंबर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। इस 3 नंबर को आप जोड़ेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा। मैं आपको उस रिजल्ट को भी दिखाता हूं, क्या नंबर ऐसा करके प्रोपोर्शनल मिल रही है। आंसर तो यही आ चुका है हमारा, ऑप्शन 4th होगा। अब मैं चेक इट करता हूं कि ये प्रोपोर्शनल हो पाई या नहीं हो पाई, जिससे आप पहचान पाए कि ये प्रोपोर्शनल में हो गई। 6 3 9 और 7 3 10, उसी तरीके से 15 और 3 18, और उसी तरीके से 17 और 3 20। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 दूनी 18 180, और 10 का मल्टीप्लाई 18 के साथ 180। देखो ये बिल्कुल इक्वलेंट मिले, इक्वल मिले, तो बिल्कुल जी हाँ प्रोपोर्शनल हो चुके हैं। अच्छा एक बात और मैं कह रहा था कि ये कैसे प्रोपोर्शनल दिखाते हैं, a इक्वल टू a अपन b इक्वल टू c अपन d, रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d। तो मैंने कहा था ये लिस्ट रेशियो बनना चाहिए, लिस्ट रेशियो। इधर तो लिस्ट रेशियो था नहीं, इसको हम लिस्ट रेशियो बना लेते तब जाके वहां पर प्रोपोर्शन में कहते। तो ये कुछ प्रोपोर्शन की कंडीशन है। ये तो रहा इसका डिटेल, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आपको बताता हूं फिर कौन सा तरीका आपको अपनाना है जिससे आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को कर पाए। हमारे पास लिखा हुआ है 6 7 15 और 17। गौर से समझना किस तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है, पहली और जो दूसरी संख्या दे रखी है उनका अंतर कितना दे रखा है, तो 1 दे रखा है। फिर ऐसे ही हमें अंतर निकालना है तीसरी और चौथी संख्या के बीच में, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब इन दोनों का क्या कर लेना हमें, इन दोनों को हमें क्या कर लेना है, इन दोनों का क्या कर लेना है हमें, रेशियो एलसीएम, सॉरी अंतर निकाल के हमें एलसीएम ले लेना है। 1 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 1 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। तो फर्दर हमें क्या करना है, इस स्टेप को आप दिमाग में रखना, अक्सर करके स्टूडेंट इसी को भूल जाते हैं। किस एकम में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 2 रिजल्ट मिले, 2 का मल्टीप्लाई करो। इस 2 के लिए इस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 2 रिजल्ट मिले, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बताता हूं आपको किस एकम में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मेरे को 2 रिजल्ट मिले, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इस 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 का रिजल्ट मिले, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर फर्दर मैं क्या करूंगा, आपको एक बार ये पेचीदा लग सकता है, लेकिन अगर आपको एक बार समझ आ गया तो आप अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। एग्जाम हमने भी किया था डिटेल में, उससे काफी सारा समय बच पाएगा। फिर क्या करना है आपको कि इसका फर्स्ट नंबर लेना है और इसका फर्स्ट नंबर लेना है। 6 में मैंने लेट जोड़ लिया, मुझे क्या पता कितना जोड़िए, x जोड़ लिया। इसका मल्टीप्लाई कर देना, जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई करने ये कर रहे हैं, ये प्रोसेस कर रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का मल्टीप्लाई इक्वल टू इस संख्या को लेना है, इसमें x जोड़ना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना जो हम मल्टीप्लाई करने ही कह रहे थे। इसका मल्टीप्लाई 1 का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इनको कर लेना है सॉल्व, 6 दूनी 12 है, और ये 2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 2x 15, इधर x, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो x देखने को मिलेगा। 15 में से 12 घटाएंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, ये आंसर आ चुका है, ऑप्शन आ चुका है 4। इस तरीके को आप अपना है, और भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको समझाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। ये जैसा क्वेश्चन है, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है, बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5 है, तो ए रेशियो सी का मान क्या है। सिंगल रेशियो बनाना है, 2 रेशियो दे रखे हैं, ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 4:5। यहां पर हम उल्टा एन अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर फर्स्ट रेशियो खत्म होता है वहीं से सेकंड रेशियो स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर हम उल्टा एन अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें ए रेशियो बी रेशियो सी देखने को मिलेगा। इधर देखने को मिलेगा 4 दूनी 8, 7 12 और 5 15। हमें ए बी सी का रेशियो देखने को मिलेगा 8:12:15। लेकिन हमें ए बी सी का नहीं पूछ रखा, हमें ए सी का पूछ रखा है, तो ए सी का रख लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है रेशियो में 8 है, बी की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 8:15 में आंसर देखने को मिलेगा, ऑप्शन होगा थर्ड। आशा करता हूँ कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे, इजी जैसे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।